हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अपने पसंदीदा साहित्यकार को कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उनके जीवन परिचय पर और उनके रचनाओं पर वीडियो बनाऊंगी, जो कि आपके केवीएस टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर आप केवीएस टीजीटी या फिर पीजीटी का इंटरव्यू देने जाते हैं और आप हिंदी विषय से हैं, तो आपसे ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा कि आपके पसंदीदा साहित्यकार कौन है, उनके बारे में हमें कुछ बताइए। फिर जब आप उनके बारे में कुछ बताएंगे, उनकी रचनाओं को बताएंगे, तो हो सकता है उनकी रचनाओं से संबंधित ये आपसे पूछ लिया जाए कि इस कहानी के पात्र कौन है, इस उपन्यास के पात्र कौन है, या इस उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है, या फिर ये जो कहानी है या उपन्यास है किस प्रकार से लिखा गया है। जैसे कुछ कहानी जो है वो मनोविश्लेषणात्मक होती हैं, कुछ प्रतीकात्मक होती हैं, कुछ सामाजिक कहानियाँ होती हैं, कुछ जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी कहानियाँ होती हैं, कुछ स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कहानियाँ होती हैं। इस प्रकार की अनेक कहानियाँ होती हैं और हर अपने साहित्यकार की रचनाकार की कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जो कि उनकी रचनाओं से हमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है मुंशी प्रेमचंद। अगर आपके पसंदीदा साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, जो कि आपको इंटरव्यू में इससे जुड़े प्रश्न होंगे उनके उत्तर देने के लिए बहुत ही हेल्प होगी आपकी। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। और इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहले हम उनका जीवन परिचय देखेंगे और उसके बाद हम उनकी रचनाओं को भी देखेंगे। प्रेमचंद का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में लम्ही गांव में हुआ था। ये एक कायस्थ परिवार से संबंधित थे। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था और पिता का नाम उनके मुंशी अजायब राय था, जो कि लम्ही में डाक मुंशी थे। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से इन्होंने 23 जून को त्यागपत्र दे दिया, यानी कि रिजाइन कर दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। कब से? 1921 से बाद। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर भी कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागरण निकाला। तो इन्होंने, आप देख सकते हैं, कितनी पत्रिकाओं का संपादन किया। तो मर्यादा और माधुरी, इन पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। और बाद में इन्होंने सरस्वती प्रेस भी निकाला, सरस्वती प्रेस भी खरीदा और हंस और जागरण भी निकाला। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि प्रेमचंद किस नाम से उर्दू में रचनाएं करते थे। तो आरंभ में जो है नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उनका पहला उपलब्ध लेखन जो है वो है उनका उर्दू उपन्यास, जिसका नाम है असरारे माबिद, जो कि धारावाहिक रूप में भी प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण जो है वो देवस्थान रहस्य के नाम से भी हुआ। 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह सोचे वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर लीं और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। इसी कारण से उन्होंने बाद में अपना नाम प्रेमचंद रख लिया और नाम बदलकर फिर वो प्रेमचंद के नाम से आगे रचनाएं करने लगे। पहली कहानी जो है इनकी हिंदी में, यानी कि जब इन्होंने अपना नाम बदल दिया, इनका नाम जब मुंशी प्रेमचंद हो गया, तब इनकी पहली कहानी कौन सी थी? बड़े घर की बेटी। आप लोग इस कहानी को एक बार ज़रूर पढ़ लें। उनका पहला हिंदी उपन्यास था सेवा सदन। अब आइए इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने लगभग 18 उपन्यास लिखे हैं और 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखी हैं। इनकी जो कहानियाँ हैं वो सभी कहानियाँ इनकी मानसरोवर में संकलित हैं। आइए हम लोग पहले बारी बारी करके इनके उपन्यासों पर नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद हम कहानियों पर चर्चा करेंगे। कुछ इनके नाटक भी लिखे गए हैं, उन्हें भी हम लास्ट में देखेंगे। इनका उपन्यास है जिसका नाम है प्रेमाश्रम, जो कि 1922 में प्रकाशित हुआ। प्रेमाश्रम जो उपन्यास है यह किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास है। वैसे पहला उपन्यास इनका सेवा सदन है, लेकिन किसान जीवन पर अगर इनका पहला उपन्यास देखा जाए तो वो प्रेमाश्रम होगा, जो कि 1922 में प्रकाशित हुआ। दूसरा उपन्यास है रंगभूमि। इसका प्रकाशन वर्ष है 1925। इसमें प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं। फिर उनका अगला उपन्यास है निर्मला, जो कि 1925 में प्रकाशित हुआ। यह अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। आपके
जो मन पसंदीदा साहित्यकार हैं जैसे कि प्रेमचंद, तो आप लोगों ने ये निर्मला उपन्यास ज़रूर पढ़ा होगा। आइए देखते हैं, अगला उपन्यास है कायाकल्प, जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ। फिर है अहंकार, इसका प्रकाशन भी कायाकल्प के साथ ही 1926 ईस्वी में हुआ था। अगला उपन्यास इनका प्रतिज्ञा, यह विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। प्रतिज्ञा उपन्यास जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1927। अगला उपन्यास देखते हैं, इसका नाम है गबन। गबन जो है ये 1928 में प्रकाशित हुआ। उपन्यास की कथा रमानाथ और उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिर उनका अगला उपन्यास है कर्मभूमि, जो कि 1932 में प्रकाशित हुआ। यह अछूत समस्या, उनका मंदिर में प्रवेश तथा लगान इत्यादि की समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है कर्मभूमि। उनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान। गोदान जो है 1936 में प्रकाशन हुआ इसका। यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जो कि किसान जीवन पर लिखी अद्वितीय रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है, जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ काउ। उनका अंतिम उपन्यास है मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण है। यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, जिसे कि उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आप लोग इन्हें जरूर याद कर लें। अब आइए बात करते हैं कहानी की। इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं, तो सबका नाम याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप लोग कुछ कहानियों को जरूर देख लें। जैसे कि इनकी कहानी है दो बैलों की कथा। आपने अभी पढ़ा भी होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में संकलित है। इससे जो परीक्षा में आपके रिटन टेस्ट में प्रश्न भी पूछे गए थे। ईदगाह, जुलूस, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, ईश्वरीय न्याय, पंच परमेश्वर, तेतर, प्रायश्चित, परीक्षा, पूस की रात, बेटों वाली विधवा। इनमें से जो भी आपकी कहानी पसंदीदा हो, यानी कि प्रेमचंद की आप कम से कम 2-3 कहानियाँ पढ़कर जाएं। उनके पात्र को अच्छी तरीके से, उनके पात्र के जो नाम है वो याद कर लें, क्योंकि आपसे इससे भी प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे कि आपको ये कहानी पसंद है तो इसके पात्र के नाम बता दीजिए, या फिर जो पात्र था उसका उस कहानी में क्या नाम था। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसमें से आपकी जो भी कहानियाँ पसंद हो, 2-3 कहानी कम से कम जरूर पढ़ लीजिएगा, जो कि भी आपके मन पसंदीदा साहित्यकार हों। आइए अब बात करते हैं इनके नाटक। इन्होंने 3 नाटक भी लिखे हैं। इनका नाटक है, पहला नाटक है संग्राम, जो कि 1923 में प्रकाशित हुआ। दूसरा है करबला, जो कि 1924 में प्रकाशित हुआ। और तीसरा है प्रेम की वेदी, जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ। देखिए फ्रेंड्स, प्रेमचंद की जो कुछ कहानियाँ हैं, जब मैं एमएचटी का पढ़ा रही थी तो उसमें इनके जो स्त्री संबंधी कहानियाँ हैं और जो इनकी स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी कहानियां हैं तथा प्रेमचंद की राष्ट्रवाद विषयक दृष्टि और स्त्री संबंधी दृष्टि, इन पर भी मैंने वीडियो बनाई है, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग एक बार उन्हें जाकर जरूर देख लें, जिससे कि आपको इनकी लेखन शैली का अंदाज़ा हो जाएगा। वो जो मैंने आपको उसमें कंटेंट बताए हैं वो सभी जो है इग्नू की बुक से लिए गए हैं, तो आप मान सकते हैं कि ऑथेंटिक है और आपको इससे प्रेमचंद के बारे में और जानने का अवसर मिलेगा। तो आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे कि आपको इनकी लेखन शैली के बारे में बताएं। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रेमचंद की लेखन की शैली कैसी थी या इन्होंने किस प्रकार की कहानियाँ लिखी, इनकी कहानियों में हमें क्या देखने को मिलता है, तो आप उसका उत्तर जो है आराम से दे पाएंगे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था, आगे वीडियो में हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के बारे में और महादेवी वर्मा के बारे में भी जानेंगे। अगर फिर भी आप लोगों की और भी पसंदीदा कोई साहित्यकार हैं, कवित्री हैं या लेखक लेखिका हैं, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग इसी तरह की चर्चा को जारी रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।